मीन राशि के जातक जो कि स्वभाव से चंचल होने के साथ साथ धीर गंभीर भी, लगातार चलने वाले, लगातार अपने कार्य पथ पर आगे बढ़ते जाने वाले, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए ये मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं और बिना फल की परवाह किए आगे चलते रहते हैं। तो नमस्कार है ऐसे मीन राशि के जातकों को, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा दिसंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। तो 7 तारीख से अभी मंगल वक्री हो गए हैं और नीच भी हैं और वक्री भी हैं। ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन कुछ अच्छी बातें ये हैं कि बृहस्पति इस समय वक्री हैं और मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में हैं। शनि यानी कि बृहस्पति यानी आपकी राशि के स्वामी बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं और शनि जो कि वक्री हो गए थे वो वापस मार्गी हो गए हैं। कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति इस महीने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी है। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अच्छा हाँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारी वीडियोस आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो साढ़े सती थी उसका प्रथम चरण अभी समाप्त होने वाला है। देखिए, साढ़े सती 3 भागों में होती है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण आपका अब समाप्ति की ओर है। तो कोई भी चरण जब समाप्ति की ओर होता है तो जो लास्ट का समय होता है, शनि जो जब उस घर से जाते हैं तो क्या होता है कि वो जाते समय शुरू के 2 साल में या 2.25 साल में जितना आपको थकाया है, पकाया है, जितना दौड़ाया है, उसके अच्छे रिजल्ट्स देते हुए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक शुभ समाचार है आपके लिए कि ये जो लास्ट के मार्च में ट्रांजिट होगा सैटर्न का, उसके पहले का जो ये समय है यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी लगभग कंप्लीट होगा। ये जो 3-4 महीने हैं इनमें आपने लास्ट 2-2.25 साल में जितनी मेहनत की है उसके फल अब आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में राहु है और केतु की 7th दृष्टि है। तो मीन राशि वो राशि है जिसके स्वामी क्योंकि बृहस्पति हैं। तो जब बृहस्पति और राहु इकट्ठे होते हैं तो गुरु चांडाल योग बनता है। अब राहु जब बृहस्पति की राशि में बैठे तो गुरु चांडाल योग तो नहीं बन रहा है, लेकिन परिस्थितियां लगभग वैसी ही होती हैं। अब धीरे धीरे राहु क्योंकि वक्री चलते तो पीछे वाले घर में यानी कि आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और शनि धीरे धीरे आगे आएंगे। तो एक परिस्थिति अभी ऐसी आएगी जब शनि और राहु इकट्ठे होंगे जिसके आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें तो क्योंकि अब राहु धीरे धीरे यहाँ से जा ही रहे हैं तो जो एक आपके मन में बेचैनी थी, जो असीमित इच्छाएं थी, जो एक जुनून था, धीरे धीरे वो कम होगा और आप रियलिटी की तरफ आएंगे क्योंकि शनि इधर आ रहे हैं। शनि और राहु दोनों हालांकि एक साथ एक ही राशि को, मकर राशि को डोमिनेट करते हैं, शनि के साथ उनका स्वामित्व है, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति अलग है, दोनों की नेचर अलग है। शनि बहुत ठंडे सोच विचार के काम करने वाले और शनि बहुत प्रैक्टिकल और राहु बहुत इम्प्रैक्टिकल। तो क्या था कि जो आपको पिछले काफ़ी लंबे समय से जब से राहु यहाँ पर थे आपके मन में बेचैनी थी, आप असीमित इच्छाओं के स्वामी थे, आपको लगता था ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले। लेकिन क्योंकि शनि की साढ़े सती एक तो स्टार्ट हो चुकी है, दूसरे शनि धीरे धीरे आपकी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब जो आपका थॉट प्रोसेस है वो बड़ा बैलेंस होगा। आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएंगे, आपको समझ आएगा कि नहीं नहीं भाई ये तो मृत तृष्णा है, इसके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा है जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं हम उनको करें। बात करें दूसरे भाव की तो दूसरे भाव में मेष राशि जिसके स्वामी मंगल नीच के भी हो रहे हैं और वक्री भी हैं। 80 डेज के लिए ये वक्री हैं। दूसरा भाव आपका कुटुंब, वाणी, खान पान और धन का संचय। देखिए, जब कुटुंब का स्वामी वक्री हो और नीच का भी हो तो क्या होता है कि जब कोई ग्रह नीच का होता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। जब वो वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ता है। तो जो मंगल के नीच के होने के खराब प्रभाव थे उनको वक्री होने ने संभाल लिया है। तो कुल मिलाकर के जो आपके कुटुंब से रिलेटेड घर हैं, काम थे जो, उनमें अब तेजी आएगी। वाणी थोड़ा ज़रूर संभालिएगा और क्योंकि
मंगल कई बार क्या होता है, क्रोध के कारक होते हैं, तो थोड़ा सा अपना क्रोध संभालिएगा और उल्टा सीधा चटपटा तीखा खाने से बचिएगा। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव की स्थिति बहुत अच्छी है। आपके राशि के स्वामी पराक्रम भाव में वक्री हो रहे हैं, और वो भी कहाँ, मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में। तो देखिए, क्योंकि वो चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे तो चंद्रमा जैसा बिहेव करेंगे। एक तो बृहस्पति खुद शुभ ग्रह, ऊपर से चंद्रमा कौन है, शीतल है, प्रेम, माता का कारक है, मन की शांति का कारक है। तो अब क्या होगा कि जो आप पराक्रम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उसके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो ऐसे होंगे जिनसे मन में शांति आएगी, प्रेम बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, और छोटे बहन भाइयों से रिलेशन अच्छे होंगे, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, पड़ोसियों से लाभ होगा, और आपका कम्युनिकेशन बहुत मधुर हो जाएगा। आप बहुत सारे काम अपने बहुत मीठी वाणी से, अपने मधुर कम्युनिकेशन से निकाल पाएंगे। बात करें चौथे, अच्छा यहाँ पर केतु की नवम, सूर्य के 7th और बुध की 7th दृष्टि है, क्योंकि सूर्य और बुध इस समय आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। तो बुध तीसरे भाव में कारक होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि यहाँ आती है। तो जब बुध अपने ही घर को देखेंगे, और बुध वाणी के और कम्युनिकेशन के कारक है, सूर्य तेज के कारक है, और केतु अध्यात्म के कारक है। तो इन चीज़ों का एक एमलगम, इन चीज़ों का एक मिक्सचर तीनों का अब आपके जीवन में आएगा। आप बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन में एक अच्छी बात क्या होगी कि कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी जो वाणी होगी, जो भाषा होगी, उसमें ज़बरदस्त एक सॉलिड राजा वाला प्रभाव होगा, डोमिनेंस होगी, लेकिन साथ साथ मधुर भी होगी। तो एक ऐसा, मैंने कहा ना, मिक्सचर होगा कि आप अपने सारे काम बहुत अच्छी तरह निकाल पाएंगे वहाँ से। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव में मंगल क्योंकि नीच के हो रहे हैं और वक्री भी हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ कर्क राशि है, तो ये संतान का भाव है, विद्या और बुद्धि का भाव है, आपके प्रेम प्रसंगों का भाव है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा जो स्त्रियाँ संतान सुख की ओर अग्रसर है, उनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। और आपके लिए भी सिर्फ इतनी, देखिए, हर चीज़ के, जैसा कि मैं कहती हूँ, हर ग्रह के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं। तो मंगल उत्साह, मंगल एनर्जी, मंगल सेनापति है ना। तो मंगल क्या करेंगे यहाँ रह करके, भले ही वो नीच के और वक्री हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा वाणी का ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ी सी उनकी बात सुननी पड़ेगी, प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन एक स्पीड आएगी चीज़ों में, जो चीज़ें रुकी हुई थी उनमें अब स्पीड आएगी। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर शुक्र की 7वीं दृष्टि जो कि संजीवनी दृष्टि है, तो मंगल के यहाँ होने से जो थोड़ा बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट था उसको शुक्र ने कवर कर लिया। शुक्र के पास एक ही दृष्टि, और उसको संजीवनी, मृत संजीवनी दृष्टि, यानी जो मरे हुए को जिंदा कर दे, हीलिंग दृष्टि होती है। तो जो भी यहाँ के कारक तत्वों में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती थी, उसको अब शुक्र निकाल करके ले जाएंगे। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठे भाव में सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और वो भी बुध के साथ, राजा और राजकुमार एक साथ। यहाँ पर शनि की 7th दृष्टि है। छठा घर आपका रोग, ऋण और शत्रु, ये नौकरी का घर है, या आपके डेली रूटीन का घर है। तो यहाँ का स्वामी जब भाग्य भाव में बैठा होगा, तो आपका ये, हालांकि हम इसको विपरीत राजयोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग वैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि सूर्य शत्रुहंता, शनि शत्रुहंता, शनि की 7th दृष्टि है। तो रोग, ऋण और शत्रु का नाश होगा। साथ ही साथ क्या होगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि जिन लोगों से आपकी शत्रुता है, किसी न किसी रूप में वो आपके भाग्य के जगाने के कारक बनेंगे। अभी क्या होगा वो तो आप समझे, लेकिन कुछ ऐसा जो बुरा होकर के अच्छा होगा, ऐसी कुछ परिस्थितियां आएंगी। बात करें आपके 7th हाउस के, तो 7th हाउस में केतु है, जो कि सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। 7वां घर आपका वैवाहिक जीवन, आपका बिजनेस पार्टनर, बिजनेस। यहाँ पर राहु की 7th दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है। राहु यानी सडन, अचानक कुछ चीज़ें होंगी। बृहस्पति संबंधों को मधुर करेंगे, बिजनेस को ऊपर उठाएंगे, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं, बृहस्पति संतान के कारक हैं, बृहस्पति परिवार के कारक हैं। तो परिवार में सामंजस्य आएगा। हाँ, केतु क्योंकि सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे, तो जो आपकी ये हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, या बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, या बिजनेस में जहाँ कुछ चीज़ें खराब हो रखी थी, यहाँ कुछ गड़बड़ था,
उसके अब तब के बाहर निकलने का समय आ गया है। थोड़ा सा ऊहा-पोह, थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, लेकिन जो उसके एंड रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होंगे। आपको हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो, लेकिन सोना तपता है तभी ना कुंदन बनता है। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में तुला राशि है, जिसके स्वामी शुक्र आपके मित्र राशि में बैठे हुए हैं 11वें भाव में, जो लाभ का भाव है। अष्टम से लाभ, अष्टम ससुराल का भाव है, अष्टम वसीयत का भाव है, अष्टम अष्टम ऑकल्ट का भाव है। पाताल लोक यहाँ लकी है, रंध्र है, लेकिन अष्टम का स्वामी जब लाभ भाव में बैठा हो तो इन सब चीज़ों से आपको लाभ होगा। ऑकल्ट से लाभ होगा, ससुराल से लाभ होगा, वसीयत से लाभ होगा, इंश्योरेंस से लाभ होगा। इन सब चीज़ों के थ्रू आपकी इच्छा पूर्ति और लाभ होगा। बात करें आपके नवम भाव की, तो नवम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। 15 दिसंबर तक सूर्य हैं, उसके बाद सूर्य आपके दशम भाव में चले जाएंगे, जहाँ वो सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। और बुध यहाँ पर 1 से 11 तक अस्त हैं, 15 से मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर बृहस्पति की 7th, राहु की 9th और शनि की दशम दृष्टि है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भाग्य इस समय जबरदस्त साथ देगा। जो काम रुके हुए थे वो अब बनेंगे और अचानक बनेंगे, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि जो है उसकी बेस्ट दृष्टि होती है। शनि की दशम दृष्टि बहुत अच्छी दृष्टि होती है, और बृहस्पति तो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, वो भी तब जबकि मित्र चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में है। तो कुल मिलाकर के इन सबका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा होगा। धर्म से रिलेटेड कुछ काम आप करेंगे, पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता से लाभ होगा और भाग्य जबरदस्त साथ देगा। बात करें दशम भाव की, तो 15 दिसंबर से सूर्य आपके दशम भाव में आ जाएंगे और धनु राशि में होंगे, और पूर्ण दृष्टि से क्या करेंगे कि आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो कि आपका भूमि भवन वाहन का घर है। राजा जब राज्य के भाव में, राज्येश में बैठा होगा, प्रमोशन मिलेगा, जॉब में कुछ अच्छा होगा, पिता से लाभ होगा, आपके बॉस से लाभ होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम रुके हुए थे वो बनेंगे, आपको ट्रांसफ़र जहाँ चाहिए वहाँ ट्रांसफ़र मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने पैतृक स्थल पर नाम, धन, यश, समृद्धि प्राप्त करेंगे, क्योंकि पूर्ण दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी ये है कि सूर्य की पूर्ण दृष्टि जिस समय चतुर्थ स्थान पर होगी, तो ये क्योंकि काल पुरुष का हृदय स्थान है, तो थोड़ा सा अपने हृदय का ख्याल रखें और माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बात करें आपके 11वें भाव के, तो 11वें भाव में शुक्र हैं मित्र राशि में, बहुत 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 अच्छी स्थिति है। इच्छा पूर्ति के भाव में जब शुक्र बैठा हो, धन का स्वामी, वैभव का स्वामी, प्रेम का स्वामी, लग्जरीज का स्वामी, सामंजस्य का स्वामी, शैया सुख का स्वामी, तो और क्या चाहिए। इन सारी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। धन का आगमन होगा, क्योंकि ये लाभेश है। धन का आगमन होगा, प्रेम का आगमन होगा, सामंजस्य जीवन में बनेगा, आप सुख सुविधाओं की, लग्जरीज की ओर जाएंगे, और संतान के जीवन में भी ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि पूर्ण दृष्टि से संतान भाव को देख रहा है। यहाँ पर बृहस्पति की 9th दृष्टि जो अमृत दृष्टि है, तो जो मिलेगा वो लंबा टिकेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं है, सही रास्ते से मिलेगा, गलत रास्ते से नहीं मिलेगा। मंगल की भी 7th दृष्टि है, क्योंकि तो थोड़ा सा ये है कि चीज़ों में तेज़ी से बचे। बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में शनि मार्गी हो गए हैं और अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में हैं। ये स्थिति 15 नवंबर से 27 दिसंबर तक रहेगी, और यहाँ मंगल की अष्टम दृष्टि है। 12वां घर आपका व्यय का घर है, विदेश का घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है। इस भाव में जब शनि होंगे और अपनी ही राशि में हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। आपका जो खर्चा होगा, क्योंकि शनि तो सब कुछ शनै शनै करते हैं, तो आपका जो खर्चा होगा वो उन चीज़ों पर होगा जो कि नुकसान नहीं देंगी आपको। वो चीज़ें जो बाद में एज लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके पास रहेंगे। हाँ, 12वें का शनि आपको घर से बाहर ज़रूर लेके जाता है, दूर लेके जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये शनि आपके प्रथम भाव की तरफ आ रहे हैं। तो जो अगर आप घर से बाहर थे तो धीरे धीरे आपकी प्लानिंग होगी अब वापस घर आने की। ये है मेरा विश्लेषण आपकी राशि के बारे में, इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ आपको बता रही हूँ जो आपको करनी चाहिए। देखिए, मंगल क्योंकि नीच के, इसलिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड तो आपको करना ही चाहिए। उसके अलावा क्योंकि शनि की 7.5 आपकी चल रही है, तो हो सके तो दशरथ कृत शनि स्त्रोत का जाप कीजिए और तेल का दान कीजिए, सरसों के तेल का दान कीजिए, और काली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। गरीबों की या असहाय लोगों की, विशेषकर बूढ़े लोगों की मदद कीजिए। ये चीज़ें आपको बहुत लाभ देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए अगले महीने। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।